हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्लास 12th के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पे अफेक्ट करते हैं? ठीक है, इसमें आपके मेनली 2-3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज योर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट्स की कुछ एनर्जी होगी और उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी, तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे आयनिक और कोवलेंट रिएक्टेंट्स को। In case of ionic reactants, activation energy will be low. In case of ionic reactants, activation energy will be low. Why? Because there is an attraction between reacting ions. देखो, इसमें अगर मान लो आप एक रिएक्टेंट जो है आपका वो आयनिक है, कोई रिएक्शंस हो रही हैं जैसे NaOH और आपका बेस और एसिड HCl। जब ये कंबाइन होंगे, आपको पता है Na और Cl बनेगा, NaCl एंड वाटर H2। ये जो रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन है। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्टेंट्स है तो इनको एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करके ये सब चीजें बनानी, पर इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम यूज होगी, कम लगेगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, वाटर में इसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो ये ऑलरेडी होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में, ये भी होगा आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो इसके बीच में बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है जैसे कोवलेंट बॉन्ड्स में होती है। इसमें ये ऑलरेडी एक सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में रहेंगे। दो सॉल्यूशंस बनाएंगे तो ये आयनिक फॉर्म में रहेंगे। इनको जस्ट आप मिक्स करेंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और NaCl बनाएंगे। तो ये ऑलरेडी चाहते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें इसका मतलब ये वाली जो स्टेट है स्टेबल है, ये ऑलरेडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमने यहां से एनर्जी जो सप्लाई करनी है वो उतनी डिमांड नहीं है उसको, ऑलरेडी अट्रैक्शन है उनमें। तो इसीलिए आयनिक रिएक्टेंट्स में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, विल बी लो, बिकॉज देयर इज एन attraction between reacting ions. While in covalent compounds, EA will be high. EA will be high because energy is required to break the older bonds. अगर आप कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, ये आप लिख लेना, कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे तो
मान लो दो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ए इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और आपका ए और बी बनना है। तो ये बॉन्ड टूटने पड़ेंगे पहले, ये टूटेगा बॉन्ड, फिर जाके ए और बी का बॉन्ड बनेगा। तो इनको तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये खुद अट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई कोवलेंट कंपाउंड्स ये विल बी हाई बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ओल्डर बॉन्ड। तो ये तो बात थी आयनिक और कोवलेंट की। आयनिक कंपाउंड्स में और कोवलेंट कंपाउंड्स में एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, आयनिक में कम लगेगी। ये फैक्टर हो गया। और अगर हम अलग अलग कोवलेंट कंपाउंड्स को ही कंपेयर करेंगे, द कोवलेंट रिएक्टेंट्स having high bond strength या strong बॉन्ड जिसमें ज्यादा स्ट्रांग होंगे, have higher value of एक्टिवेशन एनर्जी। अब कोवलेंट को ही कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग कोवलेंट कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनमें भी उनकी वैल्यू ज्यादा होगी उन कंपाउंड्स में जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो हाई हो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, NO + O2, इसी की जैसी एक एग्जांपल है CO + O2। ये आपका बनाएगा NO2 और ये आपका बनाएगा CO2। बैलेंस करते हैं इसको, 2 लगाएंगे यहाँ पे, 2 लगाएंगे यहाँ पे, 4, 2 and 2। इसको जब हम इसके स्पीड को, इसके रेट को हम नोट करते हैं तो हमें दिखता है कि ये वाली रिएक्शन होती है फास्ट, और ये वाली जो रिएक्शन है वो है स्लो। क्यों? क्योंकि हम दो कोवलेंट कंपाउंड्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, इनकी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है। N और O के बीच का जो बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ अलग है और इसकी स्ट्रेंथ अलग है, कोवलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ अलग अलग है। इसीलिए क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट है तो स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, उनका टूटने में एनर्जी आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। ये फास्ट रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि NO की स्ट्रेंथ कम है, मतलब आप थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी इसको देंगे, मान लो EA1 इसको और EA2 इसको देंगे, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस है, कम है, इसीलिए ये देने पे ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी। अब इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ C और O की ज्यादा है, इसको आप लिख सकते हैं लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको आप लिख सकते हैं मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, C और O की ज्यादा है, इसीलिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, इसलिए स्लो है, और ये जल्दी टूट रहा है इसलिए फास्ट। हियर EA2 इज ग्रेटर देन EA1, ये ज्यादा है, अब ये ज्यादा है इसलिए ये रिएक्शन स्लो है। सो दिस इज योर वन फैक्टर जिस पे एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। दो तरह के, पहले आप बोल सकते हैं आयनिक और कोवलेंट में, तो आयनिक और कोवलेंट में कौन, कोवलेंट की ज्यादा, आयनिक की कम, और कोवलेंट में ही अलग अलग रिएक्टेंट्स में जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। बात करेंगे दूसरे फैक्टर की, इट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, मेनली कैटलिस्ट आपके पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव मीन्स इट इंक्रीजेज, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, और ये रिएक्शन के रेट को घटाता है, डिक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इसमें क्या फैक्टर है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of reaction, increases the
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, decreasing the activation energy, while negative catalyst decreases the rate of reaction by increasing the activation energy. देखो हम इसको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका एनर्जी है और दिस इज योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी, मान लो ये विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है आपकी विदाउट कैटलिस्ट, और ये आपकी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी इसको चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? पॉजिटिव मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। वो क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी की बैरियर, जहाँ एनर्जी इतनी चाहिए उसको, जो कैटलिस्ट आप यूज करेंगे तो वो एनर्जी कम कर देगा। दिस इज योर पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट बढ़ा देता है कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करके। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और नेगेटिव क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को बढ़ा देगा। डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज योर सेकंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द एक्टिवेशन एनर्जी। दो फैक्टर्स आपने पढ़े, nature of reactant and effect of catalyst.